हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने FON ने क्या देखा कि जितने भी नर्सिंग थ्योरी थे सारे के बारे में 10 नर्सिंग थ्योरी थे, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग FON ही देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आज चलेगा क्या, वाइटल साइन स्टार्ट होगा। वाइटल साइन किसको बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन ये सब लिख के नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में ही बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में भी आए। क्योंकि डेफिनेशन आप लोग तो उधर से भी देख रहे होंगे कॉलेज में, चाहे कहीं पे भी आप लोग एनरोल होंगे कोई भी कोर्स में, तो वहाँ पे तो आपको दिखता ही होगा, है ना। तो डेफिनेशन ज़्यादा नहीं चलेंगे हम लोग, शॉर्ट में ही चलेंगे, लेकिन बहुत ही क्वालिटी कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाइटल साइन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं वाइटल साइन होता क्या है। वाइटल मीन्स कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन जितने भी ऑर्गन का फंक्शन हो रहा है उन सब के फंक्शन को हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर सबका नॉर्मल यूनिट होता है, नॉर्मल रेंज होता है, उससे अगर ज़्यादा हुआ उससे कम हुआ तो ये वाइटल साइन हमें बताता है ना। तो जैसे फीवर हो गया, फीवर में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 36 या 37, जल्दी बताएंगे आप लोग, डिग्री सेल्सियस। किस में, डिग्री सेल्सियस में ना, ठीक है। तो अगर वो रहता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, अगर उससे ज़्यादा बढ़ा तो ये कौन बताएगा हमको, वाइटल साइन बताएगा। किस में, टेम्परेचर में, कि हाँ आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है ना। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन में कितने तरह के वाइटल साइन होते हैं, ऐसे जनरली लोग 4 तरह के पढ़ते हैं। ऐसे आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना, TPR में 3 ही रहते हैं, टेम्परेचर, पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट। TPR एक चार्ट होता है, जैसे आप आगे चल के आप जाओगे, क्लिनिकल ड्यूटी आप लोगों की लगेगी, ICU ये सब में जाओगे तो वहाँ पे हमेशा ICU चार्ट में लिखा हो रहता है TPR मीन्स T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स रेट, R फॉर रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है ना। लेकिन ऐसे वाइटल साइन हम लोग जो पढ़ेंगे अभी यहाँ पे 5 तरह से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाइटल साइन में सबसे पहला जो है वो कॉमन है, टेम्परेचर, है ना। ऑन किया था मैंने कैमरा, हाँ कैमरा ऑन है, सॉरी। दूसरा हो गया पल्स रेट, तीसरा हो गया क्या, TPR, रेस्पिरेटरी रेट, है ना, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, TPR, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर, BP। ये तो 4 हो गए, जनरली आप लोग देखते हो 4, ठीक है। एक 5वां हम एडिशनल आज जानेंगे। क्या जानेंगे जल्दी बताओ आप लोग, हैं, नहीं जानोगे, जान जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जानेंगे। एक होता है पेन। क्या होता है, पेन। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो, मैं लिख देता हूँ नीचे, इफ़ पेशेंट कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस मीन्स होश में। अगर पेशेंट होश में है, मतलब वो बोल सकता है, आवाज़ें निकाल रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, 5वां वाइटल साइन पेन लेंगे। क्या लेंगे, पेन, ठीक है। अगर पेशेंट होश में है तो, ठीक है। अगर पेशेंट होश में नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, प्यूपिलरी साइन लेंगे। प्यूपिलरी साइन मीन्स, बताता हूँ मैं, प्यूपिलरी साइन या प्यूपिलरी जो भी बोल सकते हैं, मूवमेंट, प्यूपिलरी मूवमेंट लिख सकते हैं, प्यूपिलरी मूवमेंट, क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट, ठीक है। प्यूपिलरी मूवमेंट, प्यूपिलरी साइन या प्यूपिलरी मूवमेंट बोल सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली इमरजेंसी केस में होता है। क्या है, इन इमरजेंसी केस, इमरजेंसी केस, इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस। कभी डॉक्टर साहब को देखे हो, बॉडी चेक करते हैं, जब डॉक्टर साहब को डाउट होता है कि पेशेंट चल बसा, तो आँख पर टॉर्च मारते हैं ना, चेक करने के लिए कि बचा हुआ है कि गया। तो जैसे आप आँख पर टॉर्च लगाओगे तो जो प्यूपिल है वो डायलेट, और क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, एक्सपैंड भी होता है। जैसे हटाओगे फिर वो जिंदा आदमी में होगा, लेकिन जो मरा रहेगा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है,
वो तो आराम से चिल मार के सोया रहेगा, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो ठीक है, 5 तरह के वाइटल साइंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर हम लोग देखेंगे, उसके बाद पल्स रेट देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, पेन देखेंगे। पेन कब? जब पेशेंट कॉन्शियस हो, जब होश में रहे, कि पेशेंट बोल चाल सके कि हाँ मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो फिर हम लोग उससे पेन स्केलिंग कराएंगे कि हाँ कि कौन से लेवल का पेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पिपुलरी मूवमेंट देख सकते हैं अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे आज। क्या करेंगे? टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे। क्या है टेम्परेचर? पहला क्या है? पहला टेम्परेचर दिख रहा है, रुको मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे में, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या है? टेम्परेचर एक बैलेंस है किसके बीच में? किसके किसके बीच में बैलेंस है ना? तो इट इज ए बैलेंस बिटवीन बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, ठीक है। टेम्परेचर क्या बोलते हैं? ये एक तरह का बैलेंस है किसके किसके बिटवीन? थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच में। अब थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस का आप लोग मतलब पूछोगे। थर्मोजेनेसिस मीन्स कि टेम्परेचर का बनना और थर्मोलाइसिस मीन्स टेम्परेचर का टूटना, ठीक है। तो मतलब थर्मोजेनेसिस सिंपल वर्ड में जानेंगे हम लोग। थर्मोजेनेसिस में फीवर आता है, थर्मोलाइसिस में फीवर जाता है ना। ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बाद यही थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस शॉर्ट में देख लेंगे हम लोग क्या क्या होता है और कैसे कैसे थर्मोजेनेसिस होता है और कैसे थर्मोलाइसिस होता है, कहाँ से, बॉडी के कौन से पार्ट से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी या कहाँ कहाँ से होगा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्मोजेनेसिस को क्या बोलते हैं। थर्मोजेनेसिस, मैं इसको प्रॉपर वर्ड में बता देता हूँ। थर्मोलाइसिस, थर्मोजेनेसिस का मतलब हो गया क्या? क्या हो गया? जेनेसिस मतलब जनरेट। क्या हो गया? जनरेट। जनरेट मीन्स क्या? प्रोडक्शन हाउस, हाँ। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट से याद आया है, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा सा कम पे फैन चला लेते हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया? हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट हो गया। और थर्मोलाइसिस मीन्स क्या? थर्मोलाइसिस टूटना मतलब कम होना, यानी लॉस ऑफ हीट। सॉरी माइक में अगर आवाज़ आ रही होगी फ़ैन की तो, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्शन ऑफ हीट हो गया किसका? थर्मोजेनेसिस का हो गया। और थर्मोलाइसिस किसका हो गया? लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट की टूटना, हीट का टूटना या हीट का कम होना, ठीक है, हाँ, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे जो टेम्परेचर जो होते हैं वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं। टेम्परेचर, यहाँ स्टार लिख के, टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है बॉडी का, क्या है? हाइपोथैलेमस। यहाँ से क्या होता है? क्या कंट्रोल होता है? टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। फिर हम लोग देखेंगे कि थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस कहाँ कहाँ से कंट्रोल होता है। पहले थर्मोजेनेसिस देख लेते हैं। थर्मोजेनेसिस देन थर्मोलाइसिस देख लेंगे। थर्मोलाइसिस, ठीक है, दिख रहा है, चेक करना पड़ रहा है बार बार मुझे क्योंकि इंक ख़त्म हो चुका है ना। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस, ठीक है।
थर्मोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो एक चीज़ हम लोग इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से, P फॉर प्रोडक्शन और P फॉर पोस्टीरियर। तो यानी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ये कंट्रोल होता है। मतलब पोस्टीरियर मीन्स P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर मीन्स पीछे, ठीक है। पीछे वाला हाइपोथैलेमस से क्या होता है? थर्मोजेनेसिस होता है। मतलब जब थर्मोजेनेसिस होगा तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस फंक्शन करता है। कौन करता है? पीछे वाला, पीछे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस का फंक्शन करता है। फिर हम लोग एंटीरियर की चीज़ देखेंगे। तो एंटीरियर में क्या होगा? एंटीरियर वाला एक ही तो बचा है, थर्मोलाइसिस। तो क्या होगा? एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। इतना लिख लेंगे आप लोग। टेम्परेचर जो हो गया सो बेसिकली थर्मोजेनेसिस थर्मोलाइसिस टेम्परेचर में है ना, देखे थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ता है, मतलब किन किन कारणों से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे मैं लिख देता था तो शॉर्ट रहता था। अभी तक कहाँ से कहाँ हम लोग निकल चुके रहते हैं, लेकिन ऑन कैमरा दिखने पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, ठीक है। पहला हम लिखेंगे वे ऑफ थर्मोजेनेसिस, मतलब टेम्परेचर का बढ़ना कैसे कैसे बढ़ता है। दिख रहा है ये, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पहला हो सकता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। खाना आपने बहुत ज़्यादा हेवी खा लिया है ना, दे चिकन पे चिकन, दे मटन पे मटन, है ना, हेवी स्पाइसी एकदम। तो उस केस में भी क्या होगा? टेम्परेचर आपके बॉडी का बढ़ जाता है। दूसरा, आपने खूब एक्सरसाइज कर लिया, जिम में जाके खूब पसीना गिराया, है ना। मेटाबॉलिज्म में हम लोग याद रखेंगे क्या क्या थोड़ा सा, कि जो हमारा बेसिकली हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो ये एनर्जी का जो क्वांटिटी होता है वो कितना होता है? 4 किलो कैलोरी होता है। प्रोटीन का कितना होता है? 4 किलो कैलोरी। और फैट का 9 किलो कैलोरी। याद रखेंगे 4-4-9, 4-4-9 सब 1 ग्राम में, ठीक है। 4-4-9, ठीक है। यहाँ लिख ही देता हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4 kcal 1 ग्राम प्रोटीन, हाँ है कि नहीं है? बताओ आप लोग, ठीक बताया मैंने। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना हो गया? 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन में भी सेम 4-4-9 बताया था मैंने, 4 kcal। और 1 ग्राम फैट में कितना हो गया? 9 kcal। याद रखना, ये कभी भी कन्वर्जन आ सकता है, ठीक है। ये ठीक है, याद रखना। मेटाबॉलिज्म के अंदर है ये कि किसका कितना, अगर खाए हो तो किसका कितना एनर्जी आपको मिलने वाला है ना। एक्सरसाइज से कैसे आपका बढ़ेगा? आप एक्सरसाइज करोगे, फिर हार्मोन के लेवल से भी बढ़ सकता है। अगर हार्मोन आपका बढ़ रहा है तो थर्मोजेनेसिस, हार्मोन लेवल, अगर हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है हमारे बॉडी में तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ सकता है कि नहीं है? इंक्रीज हार्मोन लेवल, जैसे कौन सा बता दें हम, एड्रिनल ग्लैंड का अगर बढ़ता लेवल तो थायराइड में, है ना। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन का अगर बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एक्शन होता है फूड का, डायनेमिक एक्शन हो गया, स्पेसिफिक एक्शन हो गया फूड का, है ना। तो उससे भी हो सकता है डायनेमिक एक्शन, है कि नहीं है? ठीक है। ऐसे बेसिकली अभी हम लोग 3 चीज़ देख लिया, मेटाबॉलिज्म, एक्सरसाइज और हार्मोन लेवल को बढ़ाना, ठीक है। इमोशनल भी हो सकता है, आदमी जब इमोशनल हो, रोता है, तो उस टाइम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है टेम्परेचर, है कि नहीं है? ठीक है। और ये सब तो देख लिए हम लोग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक
तीन तो देख ही लिए, 3 काफ़ी है थर्मोजेनेसिस का। है कि नहीं है? हाँ या ना जवाब दो यार, आप लोग बोलते ही नहीं हो यार, दिल टूटने लगता है मेरा। लगता है पिंजरे का केस बनवाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं हम लोग एक चीज़ कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, शॉर्ट नोट है ये, बॉडी टेम्परेचर है, क्या है बॉडी टेम्परेचर? अरे यार, बॉडी टेम्परेचर क्या है हमारा इन द मॉर्निंग, ठीक है, सबसे कम रहेगा। इसलिए कभी देखना आप लोग कि पंखा चला के रात में सो गर्मी लग रही है, लेकिन सुबह में क्यों ठंडी लगने लगती है? क्योंकि बॉडी जो हमारा होता है सुबह में, मॉर्निंग में, वो मॉर्निंग में कितने बजे तक? 4 AM तक, ठीक है, 4 o'clock तक, 4 AM तक क्या हो जाता है टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है ना, इन द इवनिंग, है ना, इन द इवनिंग, शाम के कितना 4 बजे तक, चार बजे तक, शाम के 4 बजे, है ना, ठीक है, PM क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर, है ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस क्या होता है? कितने घंटे का वीडियो हो गया? 16 मिनट का हो गया। चलो हम लोग थर्मोलाइसिस देखेंगे आगे। थर्मोलाइसिस में टोटल 4 स्टेप होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन। इसमें बेसिकली थर्मोलाइसिस में ये स्टेप बोलने का मतलब कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम कैसे कैसे होगा, क्या क्या तरीक़ों से कम होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले कि वे ऑफ क्या है थर्मोजेनेसिस का, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा आपका, कैसे आएगा आपके बॉडी में टेम्परेचर, आप देखेंगे कि कैसे कैसे उतरेगा, ठीक है, उतरने का। अभी चढ़ने का देखे थे खुमारी अभी उतरने का देखेंगे। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग, वे ऑफ थर्मोलाइसिस, वे ऑफ थर्मोलाइसिस, ठीक है, सॉरी ख़त्म हो गया ये। सबसे पहले क्या होगा, कंडक्शन, एयर ब्लू से लिखना पड़ेगा मुझे, कंडक्शन, दूसरा होगा कन्वेक्शन, है ना, ये सब चीज़ देखने वाली चीज़ें हैं। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो गया, AC वाले माध्यम से, हाँ रेडिएशन, चौथा हो गया इवेपोरेशन। अब हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे, कंडक्शन क्या, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, ठीक है। जैसे अगर डायरेक्ट किसी कॉन्टैक्ट से अगर आप कोई बॉडी, 2 बॉडी को अगर कॉन्टैक्ट में डाल के अगर हीट लॉस कराते हो, ठीक है, जैसे कपड़ा से सर पर रख के या कुछ भी से, तो किससे होगा, कंडक्शन से होगा, है ना। कन्वेक्शन से होगा, ठीक है, हीट लॉस बाय मीडियम, एयर एंड वाटर। इसमें मीडियम क्या, एयर और वाटर का जरूरत पड़ेगा कन्वेक्शन में। रेडिएशन में AC वैसी हो गया, उससे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इवेपोरेशन में तो जान ही रहो, इवेपोरेशन नाम से ही मतलब है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कंडक्शन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ज़रा सा एक ब्रेक। हाँ तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम लोग कंडक्शन से स्टार्ट करेंगे, वे ऑफ थर्मोलाइसिस, थर्मोजेनेसिस हम लोग देख लिया आज, ठीक है। कल से हम लोग थर्मोलाइसिस के बारे में देखेंगे, ये 4 स्टेप। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में, थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था और कितने टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं। ज़्यादा टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली जो हम लोग को यूज़ है कौन कौन, एक गोल बल्ब वाला, ठीक है, और एक इलोंगेटेड वाला, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग देख लेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही हमारे फंडामेंटल में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हो सके अगर टाइम बच रहा है तो ब्लड स्टार्ट कर देते हैं अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। आज आप लोग इतना ही पढ़ो, तब तक अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में नोट करो, ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे, समझ में नहीं आया तो, ठीक है। बाय, आज के लिए काफ़ी है, साइनिंग ऑफ गाइज, बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम फंडामेंटल चलो ठीक है, नोट कर लेना सबको।